सेकंड सेमेस्टर वालों, आज 30 मई हो गई है, यानी कि आज मई समाप्त। और हमारा जो लेसन चल रहा है वो 7 चल रहा है। इसमें आज हम बताएंगे क्रिया विशेषण। अच्छा जी, और विशेषण की परिभाषा भी बताएंगे। तो आपको ध्यान पर देखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा, तो विशेषण धवन सफल बल्लेबाज है, मोदी जी कुशल प्रशासक हैं। सफल और कुशल जो विशेषण हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को बताता है। गुणवाचक विशेषण जो है वो क्या करता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों को बताता है। जर्सी गाय कत्थई होती है, हंसमुख बच्चा स्वस्थ रहता है। जर्सी और हंसमुख विशेषण हैं। अब दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम का परिमाण बताने वाला शब्द परिमाणवाचक विशेषण होता है। चाय में चीनी कम है, शिमला में गर्मी कम है। दोनों वाक्यों में कम परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक मतलब जो उसके विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम में संख्या सूचक विशेषण होता है। रमेश के पास 12 पेन हैं। प्रियंका ने 75% अंक प्राप्त किए। 12 तथा 75 संख्या सूचक विशेषण हैं। संकेतवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करने वाला शब्द संकेतवाचक विशेषण होता है। सत्यम वहां खड़ा है, तो इसमें क्या हुआ? संकेत में सत्यम वहां खड़ा है। सत्यम वहां खड़ा है। यह पेन मेरा है। तो इसमें क्या होगा? वहां और यह है, तो ये है संकेत, यह है। अब है वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के? वचन आप जानते ही हैं,
वचन शब्द का वह रूप है जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन में बहुवचन। अगर हिंदी की बात आती है तो आपको समझना है कि हिंदी में केवल दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन है वो जिसे एक वचन माने संख्या, जिसे एक संख्या का पता लगता हो, और बहुवचन वो जिसे बहु माने बहुत सारे, यानी एक से ज़्यादा वचन माने संख्या जो एक से ज़्यादा संख्या में है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं वचन? हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस शब्द में एक वस्तु अथवा एक जीव का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे पुस्तक, पुरुष, अध्यापक, खच्चर, विद्यार्थी, कलम, पेंसिल, बालिका आदि आदि है। बहुवचन संज्ञा के जिस शब्द में एक से अधिक वस्तुएं तथा चीज़ों का बोध होता है या जीवों का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे पुस्तकें, सड़कें, गलियां, पेंसिलें, कापियां, लड़के, बालिकाएं, बकरियां इत्यादि, ये बहुवचन है। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन करते समय, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन करते समय आकारांत, तद्भव, शब्दों का एकारांत में बदल करें। कैसे? एक वचन में है केला, तो इसे कहते हैं कि केले, ए बना दिया ना, एक आराम में केले। संतरा, संतरे, बहुवचन में होगा ना संतरे। पौधा, पौधे। समोसा, समोसे। कुत्ता, कुत्ते। बच्चा, बच्चे। ये आकारांत है। आकार लगाकर सबला, सबलाएं। छात्रा, छात्राएं। इकारांत में क्या होगा जी? या। लड़की, लड़कियां के बदले इया, है ना। चुईया, चिड़िया। ये ऐसे हो जाएगा। ये था क्रिया विशेषण और एक वचन से बहुवचन। आज के लिए इतना ही बहुत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले महीने मिलते हैं, जून के महीने में। मई का मास समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।